Hello students, welcome to your EVS class. Hope you all are well. So students, yesterday we did the properties of a state of matter solid. तो हमने कल solid की properties की थी. That's in solids particles are very tightly packed. So let's start with the answers of worksheet 2. So here is the first question. Define solids and state two example of solids. So definition of solid is matter that has a definite shape is called a solid, and solids do not change their shape easily. Bag and spoons are the two examples of solids. तो सॉलिड क्या होते हैं, दे हैव दिस डेफिनेट शेप और वो अपनी चेंज शेप जो है वो चेंज नहीं करते. एंड इन द सेकंड यू हैव टू ड्रॉ दी ओ इन दी दीज हाउस एंड बुक. तो हाउस और बुक दोनों में ही जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. तो इस वे में आपने ये बनाना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिकैप. तो यहाँ पे पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था. सो व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द शेप ऑफ सॉलिड्स. तो हमने कल शेप ऑफ सॉलिड्स के बारे में क्या पढ़ा था. वी लर्न दैट द सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड दे डोंट चेंज ईजली. तो वो अपनी जो शेप जो है वो चेंज भी नहीं करते ईजिली और उनके पास जो है डेफिनेट शेप होती है. नेक्स्ट, हाउ आर पार्टिकल्स अरेंज्ड इन सॉलिड. तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है. सो इन सॉलिड्स particles are very tightly packed and don't move. Okay, so let's start. So here are the pictures shown. तो आपने ये बताना है कि कौन सी जो पिक्चर है वो हार्ड है और कौन सी पिक्चर जो है वो सॉफ्ट है. मतलब कि जब हम इन पिक्चर्स में से जो जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे अगर, तो उसको टच करने पे कौन सा जो है वो सॉफ्ट लगेगा हमें और जो कौन सा है उसका सरफेस जो है हार्ड लगेगा. ठीक है, तो ये आपने अपनी नोटबुक में भी राइट करना है. ओके, सो पहले तो ये बताओ मुझे कि इनका स्टेट ऑफ मैटर क्या है. व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ दीज पिक्चर्स. तो इन सभी पिक्चर्स का स्टेट ऑफ मैटर क्या है. स्पून का क्या है, क्ले का क्या है और पेंसिल शार्पनर और हैंकरचीफ और कॉटन का. सो द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ ऑल दीज इज़ सॉलिड. ये सभी जो हैं वो सॉलिड के फॉर्म में हैं. इफ़ यू टच दीज विल दे बी सॉफ्ट और हार्ड. तो जब हम इनको टच करेंगे तो वो सॉफ्ट होंगे या हार्ड होंगे. तो जो सॉफ्ट होंगे वो होंगे क्ले, हैंकरचीफ एंड कॉटन. तो ये सभी जो हैं ये सॉफ्ट होंगे जब हम इनको टच करेंगे, बट फिर भी ये जो है सॉलिड की फॉर्म है. और ये जो सेकंड हार्ड है, तो हार्ड जो है वो स्पून होंगे, स्टोन होंगे, पेंसिल एंड शार्पनर. दे आर ऑल इन टच करने पे ये हार्ड होते हैं. तो ये जो हैं सभी हार्ड में. ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट रीडर रीड करेंगे. सो ओपन योर स्टूडेंट रीडर बुक. सो इन स्टूडेंट रीडर 3 पेज नंबर 31, some solids are hard and they do not change their shape easily. तो some examples of hard solids are as follow: wood, buildings, apple, stone. And some solids are soft to touch. They can change their shape easily. Some example of soft solid are as follow: dough, leaf, clothes and hair. तो जो सॉलिड जो होते हैं, कई सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. ठीक है, लाइक द वुड, बिल्डिंग, जो एप्पल एंड स्टोन, वो क्या कहते हैं अपनी शेप जो है वो इजीली चेंज नहीं करते हैं. बट जो सम सॉलिड जो कई सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, तो वो सॉफ्ट सॉलिड्स क्या करते हैं, वो अपनी शेप जो है वो इजीली चेंज कर देते हैं. तो उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट सॉलिड्स. और जो बिल्कुल भी नहीं चेंज करते हैं और हार्ड रहते हैं उनको हम बोलते हैं हार्ड सॉलिड्स. ठीक है, तो सम सॉलिड्स दैट आर हार्ड एंड डू नॉट चेंज देयर शेप इजली आर दी हार्ड सॉलिड्स. एंड द सॉलिड्स which are soft to touch and can change their shape easily are soft solids. And examples are dough, leaf, clothes, hair. These are all the examples of hard solids and soft solids. Okay, so in the picture given here is a tree. तो
तो ये जो ट्री है, विच फॉर्म ऑफ सॉलिड इज़ अ ट्री, तो जो ट्री है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ट्री इज़ इन द फॉर्म ऑफ हार्ड सॉलिड, तो वो क्या है, हार्ड सॉलिड है। डज इट चेंज इट्स शेप व्हेन वी बेंड और स्क्यूज इट, तो जब ये क्या है, अपनी शेप जो है वो चेंज करता है जब हम इसको स्क्वीज़ करते हैं या फिर बेंड करते हैं, नो इट डजंट चेंज इट्स शेप ऑन दी बेंडिंग और स्क्वीजिंग इट, सो इट इज़ ए हार्ड सॉलिड। So a tree is hard but leaves are soft and can be easily folded, तो जो ट्री है वो तो हार्ड है बट जो लीव्स हैं वो क्या है, सॉफ्ट हैं, ठीक है, और वो क्या है, इजीली फोल्ड भी हो सकते हैं। सो दस वी कैन सी एंड टच सॉलिड्स, दे कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, तो जो सॉलिड्स हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर वर्कबुक and open worksheet 3 of your unit 3. Okay, let's start. So in worksheet 3, first question is fill in the blanks using the correct option from the bracket. So here तो ब्रैकेट में यहाँ पे आपको आंसर्स दिए हैं, क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए हैं, so you have to write the correct answers in the blanks. तो matter that has a definite shape is called dash, तो matter जिसके पास definite shape होती है उसको हम क्या बोलते हैं, solids. So solids have a definite shape, तो यहाँ पे इसका आंसर है solid. Now next, the particles in solids are tightly packed, वो जो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से पैक होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं या टाइटली पैक्ड होते हैं। सो इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। नेक्स्ट, सॉलिड्स डू नॉट चेंज देयर डैश इजीली, शेप और कलर, तो सॉलिड जो है वो अपना कलर नहीं इजीली चेंज करती या फिर शेप नहीं चेंज इजीली करती। सो सॉलिड्स डू नॉट चेंज देयर शेप ईजिली, तो वो अपना शेप जो है वो ईजिली चेंज नहीं करती। नेक्स्ट, बनाना इज़ ए डैश सॉलिड, हार्ड और सॉफ्ट, तो जो बनाना है वो सॉफ्ट सॉलिड है या हार्ड सॉलिड है, सो बनाना इज़ अ सॉफ्ट सॉलिड। नाउ नेक्स्ट, डैश इज़ ए हार्ड सॉलिड, पेंसिल और कॉटन, सो इन पेंसिल और कॉटन विच इज़ हार्ड, पेंसिल, सो पेंसिल इज़ ए हार्ड सॉलिड। Next question, write any two properties of solids. So we have to write any two properties of solids here. So solids have a definite shape. First property of solid is that the solids have a definite shape. Next, some solids are hard and some are soft. तो जो कई solids होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और कई जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। और या फिर एक और प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो आप, दैट इन सॉलिड्स particles are tightly packed, तो in solids particles are tightly packed, तो आप ये प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर फेयर नोटबुक, इन योर नोटबुक ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस। In first you have to write solids that are hard and in second solids that are soft, तो आपने इस फॉर्म में टेबल जो है वो बनाना है और यहाँ पे जो भी मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स को आपने अरेंज करना है हार्ड और सॉफ्ट में। तो जो हार्ड सॉलिड्स हैं उनको हार्ड के नीचे लिखना है एंड द सॉलिड्स दैट आर सॉफ्ट उनको आपने सॉफ्ट के नीचे लिखना है, ठीक है। तो पहले आपने ये कर लेना है, पॉज कर लेनी है वीडियो, उसके बाद ही आपने आंसर देखना है। पहले आपने राइट कर लेना है, उसके बाद ही आंसर देखना है। अब मैं आपको आंसर शो करती हूँ। सो द आंसर इज द सॉलिड्स दैट आर हार्ड आर ब्लॉक, मार्बल स्टैच्यू, कप, वुडन चेयर। So these all are the solids that are hard and the solids that are soft are blanket, leaf, रैपिंग पेपर एंड प्लास्टिक बैग। तो जो सॉफ्ट सॉलिड्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, जब उनको टच करते हैं हम दे फील सॉफ्ट, तो वो सॉफ्ट फील होते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर द सॉलिड्स दैट आर सॉफ्ट। ओके, सो आर लर्निंग, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने प्रॉपर्टीज़ की सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। वी कैन सी एंड टच सॉलिड्स, टच को क्या कर देख भी सकते हैं और
टच भी कर सकते हैं। सॉलिड्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, तो सॉलिड जो हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। पेंसिल्स एंड स्टोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ हार्ड सॉलिड्स एंड कॉटन एंड वूल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट सॉलिड्स। सो व्हाट आर सॉफ्ट सॉलिड्स? दे आर hard in touch, and the soft solids, they are soft in touch. Okay, so I hope you have understood this topic. Bye bye.